यहीं पर बाबा भर्तृहरि तपे थे और इसी स्थान पर बाबा भर्तृहरि ने समाधि ग्रहण की थी। इस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को विशाल लक्की मेला लगता है कि जैसे जैसे मेला नजदीक आता है कि महाराजा भर्तृहरि की ये जो प्रतिमा हमको दिखाई दे रही है वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो ऊंची लगने लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराने जा रहे हैं उज्जैन के राजा महाराजा भर्तृहरि के जीवन के बारे में। कैसे उज्जैन के महान सम्राट बन गए एक सन्यासी और पहुंच गए सरिस्का के इन घने भरे जंगलों में और करने लगे यहाँ तपस्या। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं भर्तृहरि बाबा का वह धाम। यह जो स्थान है सरिस्का अभ्यारण्य के जंगलों में स्थित है। यह जो सरिस्का अभ्यारण्य महाभारत कालीन समय में पांडवों ने जिस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत करते हुए यहाँ कुछ समय गुजारा था, यह सरिस्का अभ्यारण्य वही स्थान है जहाँ पर नीलम के पत्थर से बनी हुई भगवान शंकर की प्रतिमा स्थित है, जहाँ पर औरंगजेब के विध्वंसता के निशान आज भी बाकी हैं। वह स्थान नीलकंठ महादेव जी का मंदिर इसी क्षेत्र में स्थित है। औरंगजेब की क्रूरता का और वीरानता की दास्ता को गाता हुआ कांकवाड़ी का वह किला। दोस्तों, यह जो सरिस्का अभ्यारण्य है इसी क्षेत्र में स्थित है। ईश्वर की वह भूमि जहाँ पर निवास करते थे ईश्वर, या ये कहें संतों की भूमि नलदेश्वर धाम। और इसी भर्तृहरि महाराज के स्थान के बिल्कुल नजदीक स्थित है महाभारत कालीन पांडवकालीन पांडुपोल स्थान। यही वह क्षेत्र है जहाँ पर स्थित है ताल वृक्ष धाम, जहाँ पर गर्म और ठंडे पानी के जल स्रोत पाए जाते हैं। आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उस स्थान की ओर जहाँ पर उज्जैन के महासम्राट बन गए एक महान संत और पहुंच गए इन घने गहरे जंगलों में और बन गए एक सन्यासी। यह सरिस्का अभ्यारण्य तपोस्थली और संतों का स्थान ही नहीं, यह भारतवर्ष में प्रसिद्ध है बाघ परियोजना के लिए, क्योंकि इस स्थान पर बाघ स्वतंत्र रूप से और स्वच्छंद विचलन करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, यह राजस्थान की रणथंभौर बाघ परियोजना के बाद सबसे बड़ी बाघ परियोजना भी है। त्रिधाम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के संपूर्ण राज्यों के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ में दोस्तों, अलवर जिले में यह स्थान स्थित है, जो कि अलवर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और जयपुर से यह स्थान 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर यातायात के सभी साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि यह अलवर और जयपुर मार्ग पर स्थित धाम है। आइए अब चलते हैं महाराजा भर्तृहरि के तपो स्थल की ओर। दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम भर्तृहरि बाबा के स्थान पर और इस गेट से प्रवेश करते हुए मैं अंदर इस परिसर में पहुंच रहा हूं। सामने ही बताना चाहूँगा कि भर्तृहरि बाबा का जो पवित्र नाला है, जहां ऐसा कहते हैं कि इस स्थान पर यह जो पानी है यह हमेशा बहता रहता है। भर्तृहरि बाबा ने उस समय जब यहाँ तपस्या की थी तो अपने चिमटे को जिस स्थान पर गाड़ा था उस स्थान के नजदीक ही एक प्राकृतिक रूप से पानी का स्रोत बहता है, जो उस काल से अनवरत आज तक बहता रहता है। लोग इस जल को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और अपने घरों पर ले जाते भी हैं। साथ में यहाँ हाथ मुंह धोने का बड़ा सौभाग्य मानते हैं। इस जल को बड़ा पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं बाबा भर्तृहरि के मंदिर परिसर के अंदर और दर्शन करते हैं बाबा भर्तृहरि के। दोस्तों, मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको बताने वाले हैं इस स्थान के बारे में।
इस स्थान के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अभी आपने बाबा भर्तृहरि के दर्शन किए हैं। यह बाबा भर्तृहरि की जो प्रतिमा है, जो यहाँ विराजमान है, यहीं पर बाबा भर्तृहरि तपे थे और इसी स्थान पर बाबा भर्तृहरि ने समाधि ग्रहण की थी। तो इसी स्थान पर अनवरत रूप से यहाँ दीपक जलता रहता है, यानी कि अखंड ज्योत यहाँ प्रज्वलित होती रहती है। साथ ही श्रद्धालुओं का तांता इस स्थान पर लगा रहता है। अनेक देश के राज्यों से यहाँ लोग दर्शन को आते हैं। बाबा भर्तृहरि क्यों उज्जैन के राजा होने के बाद सरिस्का अभ्यारण्य में आकर के तपे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में जब महाराजा भर्तृहरि उज्जैन के सम्राट हुआ करते थे, उज्जैन के राजा हुआ करते थे, एक ऐसे प्रतापी राजा जहाँ की जनता खुशहाल हुआ करती थी, जहाँ न्याय मिलता था। महाराजा भर्तृहरि न्याय के दाता के रूप में माने जाते थे, जहाँ की प्रजा उनके शासन काल में बड़ी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। ऐसी क्या घटना घटी कि महाराजा भर्तृहरि को वह राज्य शासन छोड़ करके और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना पड़ा और अपना सारा राज्य पाठ अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। वही विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संवत भारत में चला। उज्जैन के महान शासक हुए विक्रमादित्य, वो महाराजा भर्तृहरि के छोटे भाई ही थे। ऐसा बताते हैं कि महाराजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य कहलाते हैं, यानी कि नाथ परंपरा के महान संत हुए हैं महाराजा भर्तृहरि, जो कि उज्जैन के राजा हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी की ही लीला थी कि महाराजा भर्तृहरि को किस प्रकार से इस लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन की ओर लाया जाए, यानी कि गृहस्थ जीवन से संन्यास की ओर, वैराग्य की ओर उनका मन किस प्रकार से बदला जाए। इसके लिए गुरु गोरखनाथ जी ने एक बड़ी लीला रची। ऐसा बताते हैं कि महान संत भर्तृहरि अपने राज्य कार्य में इतने कुशल हुआ करते थे कि उनकी प्रजा भी रात को 12 बजे भी महाराजा भर्तृहरि के बारे में कहा करती थी कि राजा हो तो ऐसा हो, क्योंकि ऐसा राजा होने के बाद प्रजा को किसी प्रकार का भय नहीं होता था। परंतु राज्य कार्य में इतने व्यस्त होने के बाद भी महाराजा भर्तृहरि अपना जो गृहस्थ जीवन था उसमें भी बड़े निपुण थे। महाराजा भर्तृहरि को अपनी सबसे छोटी रानी पिंगला से प्रगाढ़ प्रेम था और वो उस पर मंत्रमुग्ध थे, यानी कि उससे अति प्रेम करते थे और पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। ऐसा बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी एक बार महाराजा भर्तृहरि के राज्य में आते हैं और महाराजा भर्तृहरि से कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े महान शासक हैं, तो क्यों ना मैं आपको कुछ दूं। और एक अमर फल के रूप में महाराजा भर्तृहरि को एक फल प्रदान करते हैं। महाराजा भर्तृहरि सोचते हैं कि यह फल क्यों ना मैं अपनी प्रियतम रानी पिंगला को दूं, जिससे वो हमेशा जवान रहे और खूबसूरत रहे और मेरा जो प्रेम है वो भी प्रगाढ़ रूप से उनके साथ चलता रहे। महाराजा भर्तृहरि वह अमर फल महारानी पिंगला को दे देते हैं। गोरखनाथ जी की कृपा कहें या कुछ ऐसा, महाराजा भर्तृहरि को वैराग्य के प्रति तैयार करने के लिए एक ऐसी लीला रची गई कि उस समय महारानी पिंगला, जिससे महाराजा भर्तृहरि अत्यधिक प्रेम करते थे, वो अपने ही उस राज्य के एक अश्वपाल के अधिकारी महीपाल के प्रेम जाल में फंस चुकी थी, यानी कि कहीं ना कहीं वो उनसे प्रेम करने लगी थी। महारानी पिंगला उस अमर फल को प्राप्त करने के बाद सोचती है कि यह जो अमर फल है क्यों ना मैं अपने प्रियतम महीपाल को दूं, जिससे वो हमेशा जवान रहे और मुझसे प्रेम करता रहे। इस प्रकार से महारानी पिंगला ने वह अमर फल महीपाल को दे दिया। अश्वपाल महीपाल जो महाराजा भर्तृहरि का एक अश्व का सेनापति था, वह उस अमर फल को प्राप्त करके अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों के बाद वह सोचता है कि मैं इस अमर फल को खा करके क्या करूँगा, क्यों ना मैं यह अमर फल अपनी जो प्रेमिका है, अश्वपाल की एक प्रेमिका होती थी गणिका, यानी कि एक वेश्या, जिसको वह फल प्रदान कर देता है। उस अमर फल को लेकर के वह जो वेश्या थी वह अत्यधिक प्रफुल्लित होती है, जैसे कि एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया। लेकिन उसे ध्यान से देखने के बाद वह उस पर विचार मंथन करती है कि यह अमर फल भला मेरे किस काम का, मैं तो एक पेशे से वेश्या हूँ
मेरा जीवन तो कितना घृणित है, और इसको खाने के बाद अगर मैं अमर हो गई तो मेरा जीवन कितना कष्टमय रहेगा, कितना मैं ये जो संसार है इनके ये जो घृणित कार्य है इनको झेल पाऊंगी। क्यों ना मैं यह अमर फल यहाँ के महान प्रताप शासक महाराजा भर्तृहरि को प्रदान कर दूं, क्योंकि महाराजा भर्तृहरि अपने प्रजा के इतने अच्छे पालक हैं कि उनके इन शासन काल में प्रजा बड़ी सुखद है, और अगर वो लंबे समय तक चिर काल तक जीवित रहते हैं तो एक अच्छा शासन संभालेंगे और यहाँ का जो प्रजा है वो सुखी रहेगी। इस प्रकार से वह फल चारों तरफ घूमता हुआ महाराजा भर्तृहरि के पास पहुंच जाता है। जैसे ही अमर फल महाराजा भर्तृहरि के पास पहुंचता है, महाराजा भर्तृहरि उस अमर फल को देख करके बड़े विचलित होते हैं कि ऐसा अनमोल यह फल या तो किसी महान संतों के पास होता है या फिर किसी महान प्रताप शासकों के पास होता है, परंतु यह अमर फल तो एक वेश्या के पास, और यह मुझे प्रदान करने के लिए आ गई। ऐसा ही एक अमर फल मेरे पास भी आया था। महाराजा भर्तृहरि के विचार में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं यह अमर फल वो ही हो। तब महाराजा भर्तृहरि सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वह अमर फल तो मैंने अपनी प्रियतम पिंगला को दिया था, वो उसको कब का ही खा गई होगी। परंतु फिर भी थोड़ा सा शंकावश वह उस वेश्या को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बताइए ये अमर फल आपने कहाँ से प्राप्त किया। उस महिला ने थोड़ा आनाकानी करी, परंतु जब महाराजा ने सख्ताई से पूछताछ करी तो उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया और बता दिया कि किस प्रकार से यह अमर फल अश्वपाल के जरिए मेरे तक पहुंचा है। महाराजा ने अश्वपाल को अपने सेना नायकों के द्वारा अपने पास बुलाया। अश्वपाल से पूछा गया कि यह अमर फल आपके पास कैसे पहुंचा। अश्वपाल ने भी आनाकानी करी, परंतु महाराजा के सामने भला वो कब तक जुबान नहीं खोलता, महाराजा को उसने भी सब कुछ बता दिया। और इस प्रकार से महाराजा भर्तृहरि को अपनी महारानी पिंगला के इस धोखे के बारे में पता लगता है और महाराजा भर्तृहरि का इस दुनिया से, इस लौकिक जीवन से, इस गृहस्थ जो जीवन है उससे विश्वास उठ जाता है और उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। महाराजा भर्तृहरि वहीं से उज्जैन की एक गुफा में चले जाते हैं और संन्यास ग्रहण करके वहां तप करने लगते हैं। 12 वर्षों की अत्यंत कठोर तपस्या वो उज्जैन की एक गुफा में करते हैं। उज्जैन में भी वह गुफा महाराजा भर्तृहरि की गुफा के नाम से पूजनीय है और जानी जाती है। महाराजा भर्तृहरि ने वैराग्य लेते समय अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को प्रदान कर दिया था। विक्रमादित्य महाराजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे। एक छोटी सी कथा ये भी आती है कि महाराजा भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य को महारानी पिंगला और अश्वपाल के बारे में पहले से ही मालूम था। जब उसने इस बात को पिंगला से करी तो पिंगला ने उसी पे आरोप लगा करके महाराजा भर्तृहरि के द्वारा अपने छोटे भाई को राज्य से निकाश दिलवा दिया। महाराजा भर्तृहरि इस बात से भी बड़े व्यथित थे कि मैंने अपनी रानी के चक्कर में अपने भाई पे विश्वास नहीं किया और अपने भाई को इस राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार से महाराजा भर्तृहरि के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और वो वैराग्य इतना अधिक उत्पन्न होता है कि वो संन्यास ग्रहण करके उज्जैन के बाद इस सरिस्का के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर इसी स्थान पर तपस्या करते हैं। अत्यधिक तपस्या करते हैं, कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करते रहते हैं और तपस्या करते करते इसी स्थान पर समा जाते हैं। और उनके समाने के बाद यहाँ के भक्तों ने महाराजा भर्तृहरि की याद में यहाँ पर अखंड ज्योत का जो प्रचलन है वो शुरू कर दिया, अखंड ज्योत जलाना शुरू कर दिया। और वो अखंड ज्योत उस प्राचीन समय से आज तक अनवरत रूप से इसी स्थान पर जलती रहती है। और दोस्तों इस स्थान की अनेक विशेषताएं हैं। ऐसा कहते हैं कि जो महाराजा भर्तृहरि के इस दरबार में आया है कभी भी वो कुछ ना कुछ लेकर के ही लौटा है, कभी भी खाली हाथ नहीं गया है। अगर यहाँ पर किसी भक्त ने आकर के और कुछ मांगा है तो महाराजा भर्तृहरि ने भी संकोच दिया है। इसीलिए यह स्थान उत्तर भारत के अनेक राज्यों के लोगों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में एक स्थान, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पर
महाराजा भर्तृहरि का जो मंचन है, नाटक का मंचन है, अनवरत रूप से किया जाता है, क्योंकि उस राज्य में महाराजा भर्तृहरि रामायण महाभारत की तरह ही वहां पर पूजनीय हैं और वहां पर उनकी जो रचनाएं हैं वो अत्यधिक मात्रा में चलती है। महाराजा भर्तृहरि ने इसी स्थान पर एक जल के स्रोत का निर्माण किया, जो भी अनवरत उसी समय से बहता रहता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि महाराजा भर्तृहरि, ये जो भर्तृहरि जी का स्थान है, इस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को विशाल लक्की मेला लगता है, जहां भारत के अनेकों लोग, लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि जैसे जैसे मेला नजदीक आता है, ऐसा लोगों का बताना है, ऐसा कहते हैं, लोगों को लगता है कि महाराजा भर्तृहरि की ये जो प्रतिमा हमको दिखाई दे रही है, उस मेले के नजदीक आते आते अपने स्थान से अपने आप ही कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो ऊंची लगने लग जाती है। यह एक चमत्कारी रूप यहाँ देखने को मिलता है, ऐसा सुना है, लोग बताते हैं कि ऐसा यहाँ पर मेले के नजदीक आने पर होता रहता है। दोस्तों, इस स्थान पर श्रद्धालुओं का इतना विश्वास है कि श्रद्धालु यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, चाहे वो कोई भी वार हो, कोई भी तिथि हो। यहाँ अनेक राज्यों के श्रद्धालु अनवरत रूप से आते रहते हैं, क्योंकि भक्त शिरोमणि है भर्तृहरि महाराज, लोक नायक हैं भर्तृहरि महाराज। क्योंकि भर्तृहरि महाराज एक शासक ही नहीं थे, एक संत ही नहीं थे, एक बहुत बड़े कवि भी थे और एक बहुत बड़े रचनाकार भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में 3 शतकों की रचना की, यानी कि 3 ऐसे ग्रंथ लिखे, प्रत्येक ग्रंथ में 100 श्लोक थे। इनके जो ग्रंथ थे वो थे नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। वैराग्य शतक में इन्होंने अपने वैराग्य जीवन के बारे में सब कुछ बताया है। महाराजा भर्तृहरि ने ये जो 3 शतक लिखे हैं, लोगों के लिए, प्रत्येक आम जनता के लिए बड़े ही प्रेरणादायक, अनमोल, प्रेरणास्पद चीजें उसमें देखने को मिलती है। नीति शतक में भी महाराजा भर्तृहरि ने लोक कल्याण की अनेक बातें बताई है। श्रृंगार जो शतक है, महाराजा भर्तृहरि गृहस्थ जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में विस्तार से उस पर लिखते हैं, क्योंकि महाराजा भर्तृहरि एक बहुत बड़े कवि थे और कहा करते थे कि यह जो संसार है, इसको संसार क्यों कहा जाता है। और महाराजा भर्तृहरि जी कहते थे कि संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम है। ऐसा महाराजा भर्तृहरि ने कहा कि व्यक्ति को परिवर्तन अपने जीवन में करना चाहिए, बदलना अपने जीवन में रहना चाहिए, ये महाराजा भर्तृहरि का कहना था। दोस्तों, महाराजा भर्तृहरि के आपको दर्शन हमने करवाए हैं। अब मैं इसी मंदिर परिसर में स्थित एक छोटे से मंदिर की तरफ लेकर के आपको चल रहा हूँ। भगवान शिव परिवार का यह मंदिर है, बिल्कुल संगमरमर की सफेद पत्थर से निर्मित भगवान शंकर, उसके परिवार की मूर्तियां यहाँ लगी हुई है। दर्शन करिए और लोग यहाँ भी श्रद्धा के साथ जल अभिषेक करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा कहते हैं कि महाराजा भर्तृहरि के दर्शन के बाद यहाँ पर पूजा करना भी अनिवार्य ही लोग मानते हैं। यहाँ का भी एक आशीर्वाद लेना अनिवार्य रूप से लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वहाँ के बाद यहाँ पूजा करना भी आवश्यक है। इतिहास के पन्नों में महाराजा भर्तृहरि के बारे में एक छोटी सी कहानी और भी आती है, मैं इस स्थान पर वो भी आपको बताना आवश्यक समझूंगा। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से महाराजा भर्तृहरि को वैराग्य तो मिल गया, वो हमने जाना है, परंतु उससे पहले भी एक ऐसी कहानी भी आती है कि महाराजा भर्तृहरि शिकार खेलते हुए एक जंगल में जाते हैं और वहां पर एक ऐसी घटना उनके सामने घटित होती है कि वो देखते हैं कि एक व्यक्ति मर जाता है और उसकी चिता वहां जलती रहती है और जलती हुई चिता में एक महिला कूद जाती है, अपने प्राणों की आहुति दे देती है। जब लोगों से पूछा तो पता लगा कि वह अपने पति के गम में यह सहन नहीं कर पाई और अपने पति के साथ ही समाहित हो गई। महाराजा भर्तृहरि के मन में भी एक विचलन पैदा होती है। वो भी सोचते हैं कि मैं महारानी पिंगला से कितना प्रेम करता हूँ, क्या मेरी पिंगला भी ऐसी ही होगी। तो महाराजा भर्तृहरि इस परीक्षा को लेने के लिए एक छोटा सा वो करते हैं कि जब दोबारा वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो अपने सैनिक के द्वारा एक झूठी सूचना महारानी पिंगला तक पहुंचाते हैं कि महाराजा भर्तृहरि मर चुके हैं। जैसे ही महारानी पिंगला यह बात सुनती है तो महारानी पिंगला वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देती है।
अभी हम महाराजा भर्तृहरि की अमर गंगा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। रास्ते में विशाल खजूर के वृक्ष, गूलर के वृक्ष यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सरिस्का का जंगल है। यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरे चारों तरफ किस प्रकार के विशाल वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो यह जो क्षेत्र है सावन के महीने में तो बहुत ही आनंदमय हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक जो छटा है यहाँ देखते ही बनती है, क्योंकि हरियाली से परिपूर्ण यह क्षेत्र उस समय हो जाता है, बिल्कुल एकदम हरा भरा। और श्रद्धालु भी अत्यधिक मात्रा में इस क्षेत्र में आने लग जाते हैं। सावन के महीने में जब बारिश का समय आता है तो ये जो पहाड़ हैं यहाँ से पानी रिसता हुआ छल छल करता हुआ इस नाले में बहाव एक विशाल बहाव के रूप में बहता रहता है। हालांकि जो अमर गंगा है उसका पानी अनवरत रूप से एक धारा के रूप में बहता रहता है, परंतु सावन के महीने में जब यह नाला एक विशाल रूप ले लेता है, एक नदी का जैसा ही रूप यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष आप देख रहे होंगे, चाहे खजूर के हों, चाहे गूलर के हों, चाहे ताल के वृक्ष भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह जो पहाड़ है, विशाल पहाड़ यहाँ पर है, अत्यंत ही शोभायमान ये पहाड़। साथ में क्यों ना कहें कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ महाराजा भर्तृहरि का यह मंदिर तपोस्थली तो है ही, आध्यात्मिक रूप से भी एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आत्मिक शांति की अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति यहाँ मिलती है। मन को एक शीतलता प्रदान करता है यह स्थान, और शीतलता प्रदान करने वाली बहती है एक अमर गंगा के नाम से एक अनवरत धारा। दोस्तों बने रहिए और आइए मेरे साथ, मैं आपको अमर गंगा का स्थान दिखाने वाला हूँ, जहाँ प्राचीन समय में महाराजा भर्तृहरि ने अपने तपोबल से एक धारा यहाँ इस स्थान से निकाली थी। चलिए दोस्तों। अमर गंगा के बिल्कुल नज़दीक मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ गहरा जंगल है, और जंगल इतना गहरा है, इतना सुनसान जंगल यह है। हालांकि साधु संतों के लिए तो रमणीय स्थान है ही, परंतु गहरा जंगल होने के लिए यहाँ वन्य जीव हैं, इस स्थान पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। मेरे पीछे भी आपको वन्य जीव दिखाई दे रहे होंगे। अनेक वन्य जीव इस स्थान पर आते रहते हैं, जैसे बाघ भी इस स्थान पर विचरण करते रहते हैं, और अनेक प्रकार के पक्षी जैसे मोर आदि। तो यहाँ बंदर तो यहाँ ये मानो कि कीड़ा प्रतियोगिता ही करते रहते हैं। यह स्थान बड़ा सुनसान तो है ही, लेकिन रमणीय स्थान भी है। तो यहाँ विशाल वृक्ष हैं ही, आपको यह गूलर का एक विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से निकलती है अमर गंगा। महाराजा भर्तृहरि ने उस समय इस स्थान पर ही तपस्या करी थी, और यहीं से अपने तपोबल के बल पर निकाली थी जल की एक धारा अमर गंगा, जिसका नाम था। आइए दोस्तों दर्शन कराता हूँ मैं अमर गंगा के। हम पहुंच चुके हैं, और आपको बता दूं कि यह गूलर का जो वृक्ष है, यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि की प्रतिमा भी आपको दिखाई दे रही होगी। इसी वृक्ष की जड़ों से, यानी कि आपको ये जो गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसी गड्ढे में से निकलती है अमर गंगा। ध्यान से निहारिए, बहुत गहरी है, परंतु इसी स्थान से पानी निकलता है और एक धारा के रूप में बहता हुआ इस जंगल है इसमें निकल जाता है। यह जो स्थान है, महाराजा भर्तृहरि का प्राचीन धूना भी इस स्थान पर था, और यहाँ इस अमर गंगा के स्थान पर ही अखंड ज्योत प्रज्वलित होती भी रहती है। दोस्तों यहाँ भी अनवरत रूप से यह जो ज्योत है प्रज्वलित होती रहती है। साथ में आपको कुछ प्रतिमाएं दिखाई दे रही होंगी। यह जो प्रतिमा है गुरु गोरखनाथ जी की हैं। ऐसा कहते हैं नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े संत गुरु गोरखनाथ जी ही माने गए हैं, यानी कि नाथों के गुरु गोरखनाथ जी को कहा जाता है। और गुरु गोरखनाथ जी जिनके शिष्य हैं, यानी कि ये कहें जिनके आदि ईश्वर हैं, जिनके ईश्वर माना जाता है। पीछे जो प्रतिमा भगवान शंकर की है, शंकर भी नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, और साथ में ही महाराजा भर्तृहरि की प्रतिमा भी विराजमान है। दोस्तों यह स्थान कनफटे साधुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ जब मेला नजदीक आता है तो नाथ संप्रदाय के लगभग संपूर्ण जो साधु संत हैं वो इस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, और कनफटे साधुओं का यहाँ जमावड़ा लगता है। एक बहुत बड़ा यह स्थान है जो कनफटे साधुओं के लिए जाना जाता है। नाथ संप्रदाय का यह जो राजस्थान का है लगभग सबसे बड़ा
स्थान महाराजा भर्तृहरि के इस स्थान को माना जाता है, क्योंकि महाराजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के ही शिष्य थे और गोरखनाथ जी के बाद नाथ परंपरा में शायद सबसे बड़े संत भी महाराजा भर्तृहरि ही थे। दोस्तों, अमरगंगा के नजदीक ही महाराजा भर्तृहरि का जो प्राचीन धूना है, जहाँ सबसे पहले आकर के तपे थे, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। हालांकि बहुत प्राचीन धूना है, तो आज उस अवस्था में तो नहीं है, लेकिन आज भी विद्यमान है। यह धूना जो दिखाई दे रहा है प्राचीन धूना है, और आप इसको निहार सकते हैं कि महाराजा भर्तृहरि यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ही आकर के उन्होंने अलख जगाई थी अपने वैराग्य की। दोस्तों, आज हमने आपको महाराज भर्तृहरि की तपोस्थली और उनका मंदिर दिखाया है, वहाँ के दर्शन करवाए हैं, साथ में ही अमरगंगा के दर्शन भी आपको करवाया है। तो यह जो स्थान है तपोस्थली है, यहाँ पर आप कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। साथ में दोस्तों, सरिस्का यह अभ्यारण्य है, यहाँ घूमने के अनेक पर्यटन स्थल भी हैं। तो यदि आप बाहर से महाराज भर्तृहरि के दर्शनों के लिए आते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपके रहने की व्यवस्थाएं और अनेक सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अनेक धर्मशालाएं बनी हुई हैं, प्रसादी के लिए अनेक दुकानें हैं, खिलौने की अनेक दुकानें हैं और अनेक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी महाराज भर्तृहरि के यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि के दर्शन के लिए जो भी आते हैं, यहाँ का जो लठ है और यहाँ का जो मूसल है बड़ा प्रसिद्ध है, वो भी आप ले जा सकते हैं। साथ में ही बेलों के गले में बांधने के लिए घंटियां भी यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। तो यह जो स्थान है इस सरिस्का के जंगल में स्थित है। आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ कितना गहरा जंगल है। तो जब सावन का महीना आता है तो इस जंगल की छटा एक अनुपम रूप में होती है। उस समय यहाँ देखने का एक अलग ही आनंद होता है। यह स्थान अपने आप में बड़ा रोचक और मनमोहक और रमणीय हो जाता है। उस समय यहाँ प्रकृति की एक विशेष छटा का दर्शन आपको मिल सकता है। यह सरिस्का अभ्यारण्य जिसमें अनेक स्थान आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब आपका मन करे कि हमें सरिस्का के अभ्यारण्य में घूमना है, तो आप केवल सरिस्का के अभ्यारण्य में घूम करके बाघ ही मत देखना। यहाँ पर अनेक ऐसे स्थान हैं जो आपके मन में हमेशा के लिए एक कहानी के रूप में छप सकते हैं। जैसे महाराजा भर्तृहरि का आज ये स्थान हमने आपको दिखाया, कितना तपोभूमि यह स्थान है। इसी ही अभ्यारण्य में एक बहुत ही संतों की तपोस्थली, यानी कि ये कहें ईश्वर का घर भी विद्यमान है। यहाँ भर्तृहरि के नजदीकी एक नलदेश्वर जी का धाम भी है। यहीं पर इसी जंगल में स्थित है भगवान शिव का वह प्राचीन मंदिर, जहाँ पर औरंगजेब की नजर भी पड़ी थी और उसने उस स्थान के 84 मंदिरों को ध्वस्त भी किया था, परंतु इतनी क्रूरता के बाद भी वह मंदिर बच गया था। भगवान नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, वह भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक स्थान, औरंगजेब की क्रूरता और उदासीनता का शिकार, वीरानता की गाथा गाता हुआ एक कांकनवाड़ी का फोर्ट भी आप देख सकते हैं। इसी अभ्यारण्य में स्थित भूतवादित वह स्थान जो जाना जाता है भूतोह महल के रूप में, यानी कि भानगढ़। और भी आप देख सकते हैं महाभारत कालीन प्राचीन स्थान भगवान हनुमान जी का मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर आप देख सकते हैं। महाभारत समय का एक बहुत ही प्राचीन स्थान, जहाँ पर अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र ताल के वृक्षों पर छुपाए थे, यानी कि ताल वृक्ष। और भी दोस्तों, इस जो सरिस्का अभ्यारण्य है, इसके अनेक दर्शनीय स्थलों का आप वीडियो देख सकते हैं। यहीं पर बहती है एक नदी, जिसके ऊपर बना हुआ है एक बांध, यानी कि यहाँ पर आप ये जो रूपारेल नदी निकलती है, इस पर एक बारा है, वहाँ पर एक वो बनाया गया है, उस पुल को भी आप देख सकते हैं। अनेक स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो और उनकी जानकारी आप हमारे इस जो चैनल है उसके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। और आप जब भी सरिस्का के स्थानों के दर्शन के लिए आए, उनकी जानकारी वहां से आप लेकर के यहाँ के स्थानों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी हमारे उन वीडियो में यहाँ सरिस्का के अभ्यारण्य के पर्यटन स्थलों की मिल जाएगी। तो अनेक स्थानों के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।